वन में शिकार करने के लिए गए, प्यास लगी, इसलिए समीप में ही समीक ऋषि का आश्रम में वहां गए और समीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे हुए थे। राजा परीक्षित को देख करके उठ करके खड़े नहीं हुए, ध्यान में मग्न थे। उन्हें नहीं पता कौन आश्रम में आ रहा, कौन जा रहा, लेकिन परीक्षित के दिमाग में कलयुग बैठा हुआ, बुद्धि में कलयुग बैठा हुआ है। परीक्षित की बुद्धि फेली। परीक्षित ने सोचा कि बताओ, मैं राजा और मेरे आने पर भी ये महात्मा खड़े नहीं हुए, ऐसे बैठे हुए ढोंगियों की तरह मेरा अपमान कर रहे हैं। और परीक्षित ने सोचा मैं भी अपमान करूंगा। वहीं पर एक तक्षक नाम का मरा हुआ सर्प डला हुआ था। राजा परीक्षित ने वो सर्प उठाया और उन समीक ऋषि के गले में डाला और अपमान करके वहां से चले गए। राजा परीक्षित तो वहां से चले गए, लेकिन यहाँ समीक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि अपने पिता के आश्रम में आए और जैसे ही ये दृश्य देखा कि पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल रखा है, श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया। क्रोध में आकर के तत्क्षण श्राप दिया कि जिस भी दुष्ट ने ये कृत्य किया है, मैं श्राप देता हूँ, आज से 7 दिन बाद यही तक्षक नाम जाके उसे डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दिया। यहाँ समीक ऋषि जैसे ही समाधि से उठे, समीक ऋषि को जानकारी लगी, बड़ा दुख लगा, क्योंकि समीक ऋषि जानते थे परीक्षित ने ही कलयुग में काम किया है। अपने कुर्मुख नाम के एक शिष्य को भेजा कि जाओ, जाकर के परीक्षित को बता देना उन्हें श्राप लग गया, 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढो। कुर्मुख शिष्य गया है राजा परीक्षित के पास। परीक्षित ने जैसे ही अपने सिर से वो मुकुट उठाया तो बुद्धि से कलयुग भी हट गया, और जैसे ही बुद्धि से कलयुग उठा, परीक्षित को आज बड़ा दुख लगा। अरे अरे, मैंने ये क्या कर दिया, मैं इतने प्रतापी कुल में, पांडवों के कुल में जन्म लेकर के एक संत का अपमान कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बहुत पश्चाताप कर रहे हैं कि तभी कुर्मुख नाम का शिष्य आया, उसने बताया कि आपको श्राप लग गया। सुन करके परीक्षित को तनिक भी बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित जानते हैं मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि 7 दिन तो मुझे बहुत हो गए। तुरंत अपने राज्यपाट का त्याग किया, गंगा जी के तट पर जाकर के बैठे हैं, एक टोपी धारण करके। यहाँ गंगा जी के तट पर जैसे ही संत महात्माओं को पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है, सबको पता था कलयुग के प्रभाव से लगा है, इसलिए सब आकर के परीक्षित को उनकी मुक्ति का उपाय बताने लगे। कुछ संत लोग कहने लगे, महाराज आपके पास 7 दिन है, आप एक काम करिए, यज्ञ करिए, उससे आपको 7 दिन में मुक्ति मिलेगी। कुछ संत लोग कहने लगे, एक काम करिए महाराज, आप योग में बैठ जाइए, उससे आपको 7 दिन में मुक्ति मिलेगी। कुछ कहने लगे, आप तपस्या कीजिए, उससे आपको 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी। सब अपनी मति के अनुसार बताने लगे कि उसी समय राजा परीक्षित के पास में गंगा जी के तट पर परम अद्भुत, परम संत, परम श्रद्धे श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। पहली बार आगमन हो रहा है, जोरदार जयकार के साथ बोले सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं और परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, आप चिंता मत करिए, मैं आपको 7 दिन में मुक्ति दिलाऊंगा, मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। और बड़े भक्ति भाव के साथ परीक्षित 7 दिन की मुक्ति हेतु भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं। 16 वर्ष की आयु वाले सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर बैठ करके प्यासे परीक्षित को ये कथा सुनाते हैं।